आगरा में खुलेआम शराब पीने का विरोध करना पड़ा परिवार को भारी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने पर बौखलाए दबंग। दबंगों ने दरोगा की पत्नी सहित 3 लोगों की बहुत जोरों से पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने ताजगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने दबंगों के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित का आरोप है कि रसूखोर होने के चलते पुलिस नहीं कर रही है दबंगों पर कार्रवाई। मेरे छोटे छोटे नाती पोती हैं, वो गेट बता रही गाय आएगी, वो गाय रोज आती है। तो वो लड़का देखा दे तो इतने में ही उसने गाली गलौज कर दी। वो करा था कल रात की वो शिकायत, वो कदों जो कैमरे टूटेंगे। शिकायत क्या क्या शिकायत वो करी थी हमने? कैमरे लग रहे हैं, कैमरे तो के उन जो कैमरे टूटेंगे और तू क्या करेगा। रात को मैं मामला मैंने ही पैदा तो आज पकड़ा। क्या हुआ फिर आप? आज वो खींच लो मेरा लड़का, फिर बात मारपीट करी, बाकी चांद में चोट आई है पे। मेरे भी मैं सैल्यूट पे पटक दी, समझ लो। मेरे दिन हमको घर से खींच के ले गए हैं। हम तो घर के अंदर ही थे, स्लिप पे सब लोग आड़ पड़ोस के सब आ गए। मैं तो गैर हो सकी, मेरी नहीं, समझ लो। आपके साथ भी बदसलूकी करी? हाँ बस लो कि मेरे कान की जो बाली जो इतनी भारी है, और जो ले गए। और मेरे पर्स रखा रहता छोटा, उसमें पैसे हैं। आपकी भी कहीं चोट आई है क्या? हाँ मेरे जो चोट आई है और सिर में चोट आई है। अभी मेडिकल करा के आए हैं, और जो फूलू में जो मेरे सीना में वो मारे हैं। वाहन और उसके भाई वगैरह, एक नए और भी कई एक लोग जो हम नाम नहीं जानते, उनकी पहचान कर सकते हैं। ये लोग हमारे घर के सामने आकर के आए दिन दारू शराब जुआ सट्टा ये मतलब खेलते बैठते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे घर के सामने एक व्यक्ति चाउमीन की दुकान लगाता है। वो अपने सेल को बढ़ाने के लिए ऐसे सब लोगों को तवज्जो देता है, दारू वारू पिलवाता रहता है। हमने जब मना किया तो इन लोगों ने हमारा विरोध किया। तो जिस दिन विरोध किया उस दिन हमने मामले को रफा दफा करा दिया, जबकि इन्होंने हमको मारने के लिए ईंट भी उठा ली थी। तो हमने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा भाई दारू मत पिलाओ इनको, और ये भी लोग चला मतलब हमने मामले को ख़त्म करा दिया। फिर हमने एक IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, इन लोगों के खिलाफ लिखा कि ये लोग अराजक तत्व हैं, गांव से यहाँ आकर के दारू पीते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, और ये जो का ब्याज पर पैसा चलाते हैं, और ब्याज पे पैसा चला करके जो नहीं ब्याज को दे पाता है, ये उसके घर मकान को जबरदस्ती घेर लेते हैं। IGI डाला तो उसका क्या जवाब मिला हाँ, आपको? तो ये सारी चीज़ें लिख करके भेजा, और उस पर हमने ये लिखा कि महोदय हम मुकदमा नहीं करा रहे, बल्कि आपके इस तरह से जो उचित कार्रवाई होती हो अराजक तत्वों पर, इन सब चीज़ों को लेते हो वो कार्रवाई करें। हमारा जब IGRS हमने भेज दिया, तो हमने जब पोर्टल पे देखा तो वो आ गया थानेदार को, जी कंप्यूटर के द्वारा शो किया गया कि थानेदार को भेज दिया गया। थानेदार ने भेज दिया चौकी इंचार्ज को। चौकी इंचार्ज ने अपनी आंखें ये लगाई कि मैं मौके पर गया, और मौके पर ऐसी किसी चीज़ का जो इन्होंने आरोप लगाए हैं होना नहीं पाया गया। और 3 ऐसे लोगों के गवाही करा दी जो इस प्रकरण से दूर थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, गांव के अंदर ही रहते हैं वो भी, और कोई मतलब नहीं था। उनके नाम पते इस पुलिस वालों ने, मतलब जो दरोगा जी, उन्होंने कहाँ से लिए ये कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया, कोई गवाही नहीं की, और इन्होंने हमारे जो नाम मोबाइल का मिसयूज किया। हमने किसी और मामले में दी होगी गवाही, और वहाँ से नाम उठाकर इन्होंने थाना ताजगंज में और ग्राम कोलक्का होने का वहाँ इन्होंने इम्प्लेंट कर दिया। तो जब इन्होंने लिख करके भेज दिया कि गवाहों से गवाही भी कराई गई, और आवेदिका ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, तो आवेदिका इस संबंध में क्या साक्ष्य दे सकती थी कि कोई आदमी दारू पी रहा है तो वो पुलिस के सामने तो बैठ के पी नहीं सकता, वो तो आगे पीछे पिएगा। अब इसका साक्ष्य पुलिस हमसे ही मांग रही है। तो हमारे घर उस समय CCTV कैमरा नहीं लगा था। आज क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी घटना होने का हमने CCTV भी लगवा दिया इसी कारण से कि भाई ये आए दिन बैठते। आज ये हुआ कि इन लोगों ने आकर के मेरे माँ, मेरी बहन और मेरे भाई, कल ही उसने धमकी दी थी। कल एक पड़ोस में शादी थी, उसी से मेरा बेटा है, उससे बात हुई कि तूने ये यहाँ CCTV कैसे लगवा दिए हैं, तूने हमारे यहाँ उठना बैठना बंद क्यों कर रहा है। हम जिसके यहाँ जाते हैं, मतलब जो चाउमीन की ठेल लगाता है, हम उसके यहाँ जाते हैं, तू तो हमारा बैठना उठना बंद करा दे रहा है। मैं कल तेरे इसको तोड़ दूंगा। कल ही उसने ये धमकी दे दी, कल तोड़ दूंगा। हमने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि ये ऐसा करेगा, हमने इग्नोर कर दिया। शाम को 5:30 बजे करीब इन्होंने ये घटना कर दी। क्या घर घटना करी है आपके परिवार से? मेरे परिवार के संग, मेरे परिवार के गेट खुला हुआ था, गाय वाय को इधर उधर कर रहे थे वो दरवाजे से, तो इन लोगों ने आकर के हमला किया। घर में घुस करके मेरी माताजी के हाथ में चोट है, तोड़ दिया, गले में, मुंह में। मेरी सिस्टर को हाथ टूट गया है,
सर में चोट है, मेरे भाई को चोट है, जो पुलिस ने बैठा रखा है, जबकि पुलिस 112 पे फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई। हम खुद लोग थाना ताजगंज गए, उसके बावजूद भी पुलिस ने हमारे भाई को ताजगंज थाने में बैठा के रखा। क्या चाहते हैं आप? हम तो केवल सर न्याय चाहते हैं। हमारा अगर ये सब हुआ है, इनके साथ मारपीट, हम जाटव समाज से हैं, हमको गालियाँ दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ न्याय चाहिए, और न्याय नहीं है तो हमें साहब जहाँ प्रदेश से कहीं बाहर भेज दिया जाए। ये माना जाए कि आपने ओपन शराब पीने का विरोध किया? जी सर, ओपन शराब पीने का विरोध, जुए का विरोध और ब्याज पे पैसे देने का विरोध, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे आस पड़ोस में हैं, कुछ मोमडन लोग हैं, कुछ और भी समाज है, हिंदू समाज से ही, जाटव समाज से, वो सारे लोग ब्याज के नीचे दबे हुए, उनकी संपत्ति पे इन्होंने कब्जा कर लिया। चाहे जब ये उसको आके मारते पीटते हैं और पैसे लाते, और इसी चीज़ का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की है। घर के बाहर तो ये चंद्रभान उसको गाली गलौज देने लगा फालतू का, और ये बोलने लगा मैं तुझे मारूंगा। तो ये मेरे भाई और से चमार है, ये है, यहाँ से रहने नहीं दूंगा, ये निकाल दूंगा, यहाँ पे कोई ये नहीं करेगा, ये देने लगा। तो बाहर गए तो पीछे वो मारने लगा, उसको हाथापाई करने लगा चंद्रभान। फिर पीछे से मेरे भाई पे 2 लोग और आए उसके ही परिवार के, उन्होंने उसको मारा। जब हमने उसको बचाने की कोशिश की तो हमारी माता जी पर और हम पर उन्होंने हमला किया, हमारी चोटें आई हैं। हमारे कौन लोग हैं चंद्रभान? क्या कारण था ऐसा? इनका यही है कि हमारे घर के सामने बैठ के दारू पीते हैं, इस चीज़ का विरोध किया इन लोगों का। तो इन लोगों ने हम पर ही, हमसे चमार है, चमरिया है, ये सारी शब्द हमसे कहता है वो, कहता है यहाँ पर हम रहेंगे, यहाँ पर तुम लोग नहीं रहोगे। हाँ, हम किसी के पुलिस से शिकायत करी है? पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने इस मामले में कोई भी ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण लिया ही नहीं। उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज हमारे ऊपर ये हमला हुआ। नहीं हमला किया आपके ऊपर? आज चंद्रभान, मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन चंद्रभान उसका पूरा परिवार, मतलब कितने लोग थे? 8-10 लोग थे उसके साथ में। और ये सामने संजू पत्नी नेमवती, उसने भी है कि हमारे गाली गलौज मारपीट करने पे वो भी आ गई थी। ये